Hello students, today we will discuss about the sentence. आप जानते हैं whatever we speak, we use sentences और sentences को यूज करने के लिए हम लोगों को उसका स्ट्रक्चर और उसके काइंड्स को जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग sentences को देखेंगे। When we speak something, it becomes a sentence because sentence is nothing but a collection of meaningful words to express our feelings. हम लोग जो सोचते हैं उसको दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम सेंटेंसेज का यूज करते हैं और इस प्रकार सेंटेंस के द्वारा ही हम अपनी बात किसी के पास पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से द विंडो इज ओपन, दिस इज ए सेंटेंस। इससे पता चलता है खिड़की खुली हुई है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आप पहले भी पढ़ते रहे हैं। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस, एंड प्रेडिकेट इज दैट पार्ट व्हाट इज सेड in the sentence. In this very sentence, in our example, the window is open, we are talking about window. हम लोग विंडो के विषय में बोल रहे हैं। विंडो इज द सब्जेक्ट एंड इज ओपन, दिस इज द प्रेडिकेट। क्योंकि विंडो के विषय में यही कहा जा रहा है कि द विंडो इज ओपन, इसलिए ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आर टू पार्ट्स। सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट मे बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ही नहीं हो सकता है। द विंडो इन माई लेफ्ट इज ओपन, द विंडो इन माई लेफ्ट, ये हो जाएगा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, that is predicate. The window is open, here the window is subject and is open is predicate. इसको तो और हम लोग देखेंगे एंड वी विल टेक डिफरेंट सेंटेंसेज। हम लोग सेंटेंसेज लेंगे और उसमें से प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को अलग अलग करेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉलम बनाकर एक और उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को और दूसरी ओर प्रेडिकेट को। जैसा हमने कहा, सब्जेक्ट का भी ढेर सारा वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है। जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव हो सकता है उसके साथ जुड़ा हुआ, या दूसरा कुछ हो सकता है। फिर वर्ब के साथ, इधर प्रेडिकेट का मुख्य होता है वर्ब। आप वर्ब जानते हैं, क्रिया, जो काम हम करते हैं, और वर्ब के साथ एडवर्ब वगैरह जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इस तरह से हम अलग करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। अब देखेंगे हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हम जब बोलते हैं, जैसे हमने कहा द विंडो इज ओपन, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लें तो द विंडो इज ओपन, इट्स ए स्टेटमेंट। हम बता रहे हैं विंडो के विषय में कि खिड़की खुली हुई है। द विंडो इज ओपन, इट्स ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकता था, द विंडो इज नॉट ओपन, खिड़की खुली हुई नहीं है। इस तरह से ये स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एक प्रकार का सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट होता है, जिसमें कि किसी भी बात को कहा जाता है। जैसे द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, वी आर लाफिंग, यू आर व्यूइंग मी, दीज आर ऑल सेंटेंसेज, दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स। ये सभी स्टेटमेंट्स है। एक कथन है, कहा जा रहा है वी डू नॉट गो टू स्कूल दीज डेज, आजकल हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट ही है, बट देयर इज ए डिफरेंस, इट इज ए निगेटिव सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, affirmative sentence and negative sentence. In affirmative sentence, we affirm something, we accept that it is and it is not. यही हुआ अफर्मेटिव और निगेटिव को अगर हम सेपरेट करें। द विंडो इज ओपन, ये अफर्मेटिव है, हमने स्वीकार किया। द विंडो इज नॉट ओपन,
ये निगेटिव हुआ, हमने अस्वीकार किया, बट बोथ आर स्टेटमेंट्स, सो बोथ आर असर्टिव सेंटेंसेज। इस प्रकार के सेंटेंसेज का आप ढेर सारा उदाहरण ले सकते हैं। इसी को इफ वी टेक दिस सेंटेंस इन अदर वे यूजिंग द सेम वर्ड्स, द विंडो इज ओपन, इज द विंडो ओपन, what have I changed? Only the auxiliary verb is brought in the first place of the sentence. जो is auxiliary verb है उसको हमने फर्स्ट प्लेस पर ले आया, और हम ले आए जब फर्स्ट प्लेस पर तभी बन गया इज द विंडो ओपन। अब ये चेंज हो गया, नाउ इट इज ए क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बन गया, एंड दिस बिकेम एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज द विंडो ओपन, इज द विंडो नॉट ओपन, क्या खिड़की खुली हुई नहीं है? खिड़की खुली हुई है। दीज आर क्वेश्चंस वी आस्क, हैज ही कम, क्या वह आया है? डू यू नॉट नो? कैन यू हियर मी? ऑल दीज आर क्वेश्चंस, हम जानना चाहते हैं। इट एक्सप्रेसेज आवर क्यूरियोसिटी, सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड द sentences which is a question is called interrogative sentence. हमने देखा टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, एक assertive sentence which has two kinds, affirmative and negative, and thereafter interrogative sentence which is a question, and that is interrogative sentence. एंड वी ऑलवेज यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज। हम असर्टिव का सब भी यूज करते हैं खूब, इंट्रोगेटिव का भी यूज करते हैं, बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल्सो विच इज इम्पेरेटिव। अगर इसी को हम कहें कि ओपन द विंडो, खिड़की को खोल दो, ये ऑर्डर हो गया। इसी को अगर हम रिक्वेस्ट में बदल दें, प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज गिव मी योर हैंड, what is this? These all are requests, commands, orders. Teacher tell you, get out of the class. This is an order. You request your teacher, please repeat the sentence, sir. This is a request. This is a request. Suggestion, if you go to the doctor, you say, the doctor suggest you take the medicine in time. दवा ठीक समय पर लीजिए. This is a suggestion from the doctor. It means the imperative sentence may be of different types, either orders or requests or suggestions or avoiding about something. आपको मना भी किया जा सकता है. योर पेरेंट्स टेल यू दैट नेवर गो आउट इन द सन. आपके पेरेंट्स कहते हैं डोंट गो टू सिनेमा हॉल, कहते हैं नेवर ट्राई टू बी विथ योर बैड फ्रेंड्स. दीज ऑल आर सजेशंस, प्रोहिबिटेशंस ऑल्सो. प्रोहिबिटेशंस, आपको मना किया जा रहा है ऐसा करने से. दिस इज ऑल्सो एन इम्परेटिव सेंटेंस. So, here the structure of an imperative sentence is that it begins with verb. If it is a question, question may be also. And at that time, we use verbs. The first and foremost concept of this sentence is that it begins with a verb. Open the door, don't go out. These all are imperative sentences. Or thereafter, another type of sentence is optative sentence. An optative sentence expresses our wish. हमारी इच्छा को वो प्रकट करता है. हम कुछ विश करते हैं तो उस विश को हम ऑप्टेटिव के रूप में प्रकट करते हैं. इसका स्ट्रक्चर भी स्पेशल होता है. इफ आई वेयर ए किंग आई वुड हैव गिव यू मोर मनी. अगर मैं एक राजा होता
If I were a bird, I would have fly and come to you. अगर मैं चिड़िया होता तो तुम्हारे पास दौड़कर आ जाता। आज जो लोग कोरोना में फंसे हुए हैं उनके लिए ये विश्व बड़ा काम करेगा। इफ आई वुड हैव विंग्स आई वुड हैव कम टू यू। लेट द किंग लिव लॉन्ग, राजा दीर्घायु हों। गॉड ब्लेस अस, ईश्वर हमें आशीर्वाद दें। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड optative sentence because they all express our wish. And the fifth type of sentence is exclamatory sentence. Sometimes we exclaim about something. हम लोग कभी कभी exclaim करते हैं और वो exclamation होता है, जैसे what a beautiful flower it is, what a hot day it is, कितना गर्म दिन है, ओह ही डाइड, हाय ही इज नो मोर। हम लोग शोक प्रकट कर सकते हैं, सौरव प्रकट कर सकते हैं, हैप्पीनेस प्रकट कर सकते हैं, एस्टोनिशमेंट प्रकट कर सकते हैं, एक्साइटमेंट प्रकट कर सकते हैं, हुर्रे वी बॉर्न। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वी विल डिस्कस इट इन आवर क्लास because in a short video we can't do it all, but I think you have learnt it about the sentences of the about the kinds of sentences, and it will be your duty to make 20 sentences of each type, statements 20, and not 20 but 40, assertive and negative. In negative sentence you will use not. If there is an auxiliary verb you will only use not. अगर auxiliary verb है उस सेंटेंस में तो आप not लगा देंगे तो वो बन जाएगा सीधे नेगेटिव। और अगर उसमें नहीं हो auxiliary verb such as in present indefinite tense you will use do, does, है ना। in past indefinite tense you will use did, जैसे I went, I did not go, सच टाइप इस तरह का। फिर 20 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, 20 ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, 20 विशेष को आप प्रकट कर दीजिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड 20 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो डिफरेंट टाइप्स का हो, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस भी डिफरेंट टाइप्स का हो, ऑर्डर वाला भी हो, कमांड वाला भी हो, रिक्वेस्ट वाला भी हो, सजेशन वाला भी हो। इस प्रकार का यू विल प्रिपेयर इट एंड वी विल मीट इन आवर स्कूल. We will see what you have done because you have to utilize your time. This lockdown time is very crucial. ये एक तरह से अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा इस सेंस में कि you can use your time well because you are at your home. आप अपने घर में हैं, बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं. And you should follow the instructions of the teacher. We will discuss more in other videos. Thanks.